हेलो नमस्कार फ्रेंड, मैं किशोर कुणाल आप सबका स्वागत करते हैं गुरुकुल एकेडमी में। आइए हम लोग आज का ये सेशन को स्टार्ट करते हैं और आगे की चीज़ों को सीखते हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उससे जाइए, पहले उस वीडियो को देखिए और फिर कंटिन्यू इस वीडियो तक आइए। आपको ज़रूर समझ में आएगा और अच्छा लगेगा और आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्ज़ाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में लास्ट में मैंने आपको बतलाया था इन रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल। आज उसी से आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं इन रेडियस ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, उसको हम लोग विथ एग्जांपल लेके समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है इस चीज़ को समझते हैं। सपोज ये एक ट्रायंगल है, अगर ये इक्विलेटरल है तो क्या होगा, सारी भुजाएं इसकी बराबर होगी। ये ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। और यदि यहाँ से एक लंब डालते हैं एच और यहाँ पे कोई क्या पॉइंट सेंटर है, इन सेंटर है और ये आर है, इन रेडियस हुआ, ये भी आर होगा, इन रेडियस होगा। तो हम लोग पहले इसको ड्राइव करते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट आप याद रखेंगे इन रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इज इक्वल टू होता है a/2√3। आप ये डायरेक्ट याद रखिए, इन रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है a/2√3। तो आपको इसमें क्वेश्चन कैसे दिए जाएंगे, सपोज यहाँ a है तो इसको 4 सेंटीमीटर का ले लेते हैं। ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है और यहाँ पे आप पुट करेंगे तो r इज इक्वल टू क्या होगा 4/2√3। तो ये 4 2 कैंसल आउट होगा और ये क्या होगा 2/√3। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिखेंगे और ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो ये था इन रेडियस ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैंने फार्मूला बताया इन रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है a/2√3। अगर इन रेडियस इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होगी। और मैंने 4 साइड सेंटीमीटर के मेजरमेंट का क्या ले लिया, साइड ले लिया। और इन रेडियस यानी ये आर निकालने का फॉर्मूला होता है a/2√3 और मैंने पुट किया यहाँ पे, जहाँ पे 2 से 4 कैंसल आउट हुआ 2 टाइम में और फाइनल आंसर आया 2/√3। तो ये था इन रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। होप आपको समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को समझते हैं। इसी में एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सपोज ये एक ट्रायंगल दिया गया है आपको, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। एक ये हाइट है, एक ये है और एक तीसरी हाइट ये है, या फिर इन रेडियस कहें, यहाँ पे ओ है या फिर इन रेडियस है तो आई से हम डिनोट करते हैं। ये क्या है, आई है। और ये सपोज आपको यहाँ सी है तो इसका मेजरमेंट लेते हैं सी। पहले यहाँ पे जो पॉइंट पे मिल रहा है इस पॉइंट को नाम देते हैं, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। और ये साइड पूरा सी ले लेते हैं, ये साइड पूरा ए मेजरमेंट का ले लेते हैं और ये पूरी साइड बी मेजरमेंट का ले लेते हैं। और आपसे यदि एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, आपसे एग्ज़ाम में पूछ लेता है AI/ID का फ्रैक्शन बताइए, मतलब AI इस पॉइंट से इस पॉइंट का अपॉन इसका दोनों का रेशियो बताइए। और यदि आपको तीनों साइड दे दी गई है तो आप क्या करेंगे, उसके लिए मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। अगर आपको इसका बोला गया है AI/ID का बोला गया है
तो ये किस लाइन पे है, इस वर्टेक्स पे आया हुआ है, उसकी मेजरमेंट क्या है, ए है, तो हमेशा उसको नीचे रखेंगे, अपॉन में रखेंगे या डिवाइड में रखेंगे, और बाकी दो साइड को क्या करेंगे, सम करके ऊपर में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा ए आई अपॉन आई डी का फॉर्मूला, और यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सेम एज उसी टाइप से यहाँ भी अगर आपसे ये पूछा जाता है बी आई अपॉन आई ई इज इक्वल टू क्या होगा, तो फिर यहाँ पे हमको इस वर्टेक्स पे ये परपेंडिकुलर है, तो वो उस वर्टेक्स को कहाँ रखेंगे, डिवाइड में, और बाकी जो दो वर्टेक्स बचे ए प्लस सी उसको सम करके ऊपर में लिख देंगे और सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा। सेम एज फिर ये साइड बचा, इसका भी अगर आपसे पूछा जाता है आई सी अपॉन आई एफ का, तो फिर आप उसी टाइप से करेंगे। इस ये परपेंडिकुलर किस पे आई है, एफ वर्टेक्स पे आई हुई है, तो इसका मेजरमेंट क्या है, सी है, तो सी को डिवाइड में रखेंगे, बाकी टू साइड को सम करके लिख देंगे ऊपर में, यानी ए प्लस बी, और ये हो जाएगा आपका जो भी आएगा यहाँ से सॉल्यूशन, वो आपका आंसर होगा। सपोज यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये बी आपको 4 सेंटीमीटर की दी गई है, ये सी आपको 5 सेंटीमीटर की दी गई है, और ये आपको 3 सेंटीमीटर की दी गई है, और आपको बोला गया है ए आई अपॉन आई डी निकालिए। यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, आपसे बोला गया ए आई अपॉन आई डी फाइंड आउट कीजिए। तो अभी आपने सीखा है, फॉर्मूला देखा है, क्या होता है 3, यानी जिस वर्टेक्स पे ये परपेंडिकुलर आई है 3 अपॉन अप साइड पे दोनों वर्टेक्स का सम, यानी 4, 5 + 4 कितना होगा, 9/3 होगा, और 3 से कैंसल आउट होगा 3 टाइम में, तो ये कितना हो जाएगा 3:1, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये था कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया और एक एग्जांपल लेके समझाया। होप आपको ये समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वो आता है सर्कमसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। नेक्स्ट आता है सर्कमसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। सर्कमसेंटर क्या होता है, तो उस चीज़ को देखते हैं। सर्कमसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। सर्कमसेंटर इन सेंटर में क्या था, इन सेंटर से ये हम समझ रहे थे कि कोई भी रेडियस, कोई भी सर्कल है वो क्या है, एक ट्रायंगल के अंदर बना है, तो उसको हम सर्कमसेंटर के इन सेंटर कहते हैं। अभी क्या है, सर्कमसेंटर है, मीन्स अभी सर्कल के अंदर में ट्रायंगल होगा। सपोज ये इस टाइप का एक ट्रायंगल है, सर्कमसेंटर को डिफाइन करने के लिए, बनाने के लिए इस टाइप का एक फिगर बनेगा इसका। ये अगर ए है, ये बी है, ये क्या होगा, सी मेजरमेंट का होगा, और सर्कमसेंटर किसको कहेंगे, यहाँ से एक ये ओ है, ये क्या हो गया, ये जहाँ पे तीनों वर्टेसेस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आके मिल रहा है वो क्या कहलाएगा, एक सर्कमसेंटर कहलाएगा, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, सॉरी आई से ही डिनोट करते हैं इसको। और ये क्या है, आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, और यहाँ पे ट्रायंगल के बेसिस पे सर्कमसेंटर का पोजीशन चेंज होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही हो, ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। वो ट्रायंगल के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है किस टाइप का ट्रायंगल है, तो उस टाइप का सर्कमसेंटर बनेगा। वो हम आगे की चीज़ों को देखेंगे, पहले हम इसको समझते हैं। तो इसके बारे में 1-2 पॉइंट नोट करते हैं। सर्कमसेंटर में लाई इनसाइड और
आउटसाइड ऑफ अ ट्रायंगल। सरकम सेंटर को हम हिंदी में क्या कहेंगे? परिकेंद्र बोलते हैं। सरकम सेंटर को परिकेंद्र बोलते हैं, परिकेंद्र। और इन सेंटर को क्या बोलते हैं? अंतः केंद्र। तो अगर हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं परिकेंद्र, परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर या बाहर, कहीं भी हो सकता है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें नोट करेंगे, सरकम सेंटर always divide vertices into three sides, into three sides, into three sides ने बोलते हैं three vertices always divide circumcenter always divide vertices into equal part, vertices जो होता है, अगर ये आड़ है तो ये भी क्या होगा? आड़ होगा, ये भी आड़ होगा, मीन सभी बराबर डिवाइड कर रहा है। सरकम सेंटर क्या होता है? हमेशा सबको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि मैंने लिखा दिया। अब बढ़ते हैं इस पे आगे और आगे के कॉन्सेप्ट। सेंटर एक ट्रायंगल दिया गया, एक ट्रायंगल दिया जाता है ABC, इस टाइप का एक सरकम सेंटर आई है। अगर ये सरकम सेंटर है, एग्ज़ाम में कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में आपको डिटरमाइन क्या रहेगा, ये सरकम सेंटर है या क्या है? सरकम सेंटर। अगर सरकम सेंटर में आपको इस साइड एंगल का वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला जाए, मीन्स अगर आपसे कहा जाता है एंगल AIC बराबर क्या होगा, तो आप हमेशा क्या करेंगे? ट्वाइस ऑफ ABC, मीन्स ये जिसके, या फिर ये एंगल AIC जिसके जस्ट सामने पड़ता है वो क्या होता है? हमेशा ट्वाइस ऑफ इसका होगा, मतलब ट्वाइस जिसके सामने होता है उसका दोगुना होता है। यदि ये एंगल B के दो सामने है तो B एंगल ये है, यानी इसका क्या करेंगे हम? ट्वाइस करेंगे, ट्वाइस ऑफ ABC होगा। अगर उसी टाइप से अगर आपको इस एंगल का वैल्यू दे दिया निकालने, मीन्स एंगल BIC दे दिया निकालने, तो फिर ये किसके सामने है? तो एंगल A के, तो ट्वाइस ऑफ एंगल BAC करेंगे। यदि उसी टाइप से आपको ये एंगल दे देता है निकालने के लिए, एंगल AIB, तो आप फिर करेंगे ट्वाइस ऑफ एंगल ACB का। तो ये एक कॉन्सेप्ट था। इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको क्वेश्चन में कहा जाता है ये एक ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है, उसमें ये एंगल आपको 60 डिग्री दी गई है, और ये इसका क्या है? सरकम सेंटर पे आकर के ये दोनों लाइन आके मिलती है, कोई सरकम सेंटर आई है, और आपसे ये पूछ देता है
एंगल BIC का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो क्या करेंगे आप, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसको ट्वाइस कर देना है। मीन्स जिसके अपोजिट पड़ रहा है, जिसके बैक साइड पे ये जिसके इन फ्रंट में है, यदि 60 के सामने है तो क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ 60, यानी कि कितना हो जाएगा 120 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा इसका। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला, कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जिसे कि मैंने आपको बताया। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।